हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ राजमा चने छोले मिक्स करके। जी हाँ, तीनों मिक्स करके बना रही हूँ। ये तीनों मैं इसलिए मिक्स करके बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास कंजक जिस दिन की थी उस दिन थोड़े से चने बच गए थे, और जब विपिन का बर्थडे था छोले भटूरे बनाए थे तो उसमें से थोड़े से छोले बच गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि ये दोनों अगर मिक्स करके बनाऊंगी तो पूरे नहीं पटेंगे, तो दोनों को तीन इसमें राजमा भी मिक्स कर देते हैं। तो उन्हीं को मैंने मिक्स करके तीनों को सीटी लगा के साइड में रख लिया है। कुकर खाली कर लिया है क्योंकि अभी मुझे इसी कुकर में चावल भी बनाने हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसमें रिफ़ाइंड डाल दिया है। चावलों में मैं बहुत ही कम रिफ़ाइंड डालती हूँ, बस ये कि ये थोड़े से चिकने हो जाएं, वरना कुकर में चिपक जाते हैं अगर आप बिल्कुल भी ऑयल वगैरह या कुछ नहीं डालते हैं। तो थोड़ा सा वो गर्म हुआ तेल, उसके बाद मैंने उसमें चावल डाल दिए हैं और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। शाम के टाइम जितनी बार भी हमारे घर में चावल बनते हैं, शाम के टाइम जितनी बार भी नहीं, मतलब शाम में जब भी हमारे घर में चावल बनते हैं तो मैं उसमें हल्दी डालती हूँ, क्योंकि बोलते हैं हल्दी से जो बाएँ होती है चावल से बादी होती है वो नहीं होती है। और दोपहर में कई बार रह जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन शाम में यही रहता है कि भाई हल्दी डालनी ही डालनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं तो उसके कोई हिसाब से मैंने 2.5 गिलास पानी डाल दिया है और कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है। एक सीटी में चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये पुराने वाला कुकर है, इसलिए मुझे आपको इसे छुपाना पड़ता है आप लोगों से। तो यहाँ पर जब तक चावल में सीटी होती है मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मसाला कर लेते हैं तैयार और दाल को तड़का लगा देते हैं। चावल भी हो जाएंगे और दाल को तड़का लग जाएगा तो दाल भी तैयार हो जाएगी। तो दाल तो उबाल के मैंने इस पतीले में खाली करके रख ली है जो साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और उसके साथ यहाँ पे मैं मसाले के लिए लिया है मैंने प्याज और लहसुन, हरी मिर्च सिर्फ एक ही थी तो एक ही ले लिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और अदरक लिया है। तो ये चारों चीज़ों को मैं उसमें कर लूँगी चॉपर में। अगर चॉपर नहीं होता तो मैं उसमें भी कर लेती थी, ग्रेटर में, और कई बार पेस्ट भी बना लेते हैं, लेकिन जैसे घर में हम बना रहे हैं तो मैं ग्रेटर या फिर चॉपर इन दोनों में से एक चीज़ का यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो मैं अभी चॉपर में करूँगी इस मसाले को और झट से हो जाता है चॉपर में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, तेल गरम हो गया है, मैंने इसमें डाल दिया है हींग और जीरा। हींग जीरा डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी जो मैंने चॉपर में प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च करके रखा है वो। तो यहाँ पे जीरा थोड़ा सा चटक चुका है तो अभी मैं इसमें वो सारा मसाला जो बना के रखा है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये डालने के बाद अभी मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद सिम करके मैं इसको थोड़ा भून लूँगी, कलर चेंज हो जाए इसका, तो तब मैं इसमें आगे का वो करूँगी। तो प्याज को थोड़ा सा टाइम लगता है, तेज़ गैस पे करते हैं तो जल्दी भी हो जाता है और कई बार मैं तेज़ पे करती भी हूँ क्योंकि जल्दी होती है, लेकिन अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है तो मैं गैस कम पे कर दूँगी और ये आराम से होता रहेगा। और साथ ही साथ मैं तब तक जो है टमाटर को भी चॉपर में कर लूँगी। तो मैंने 2 टमाटर लिए थे जिनको मैंने चॉप कर लिया है, ठीक ठाक आकार के थे, छोटे भी नहीं थे और बड़े भी नहीं थे। तो दोनों टमाटर को मैंने चॉपर में करने के बाद प्याज हो गया था उसमें डाल दिया है ये टमाटर डालने के बाद मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले। सूखे मसाले में नमक और हल्दी तो मैंने पहले ही डाल दिया था जब सीटियाँ लगाई। उसके बाद अभी मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, रंग वाली लाल मिर्च और छोले मसाला। इसमें छोले भी हैं तो मैंने सोचा छोले मसाला डाल देती हूँ। वैसे मेरे पास मखनी दाल का भी मसाला है, लेकिन मैंने कहा नहीं छोले वाला डालते हैं। छोले वाला मैं कई बार जो है दूसरी सब्जियों में भी डाल लेती हूँ, जैसे पनीर वगैरह की में। तो यहाँ पे देखिए तेल अलग हो चुका है मसाले से अच्छे से। तो अभी एक जो चीज़ है जो मेरी पसंदीदा चीज़ है, अगर मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, वो है कसूरी मेथी, तो वो भी डाल दी है। डालने के बाद थोड़ा सा भून लूँगी और अभी जो है यहाँ पे टाइम आ चुका है इस दाल को डालने का। तीनों दाल जो मैंने मिक्स करके बनाई है, मोटी दालें, जिसमें है राजमा, उड़द और छोले। बहुत टेस्टी लगते हैं जब हमारे घर में कुछ ऐसी छोटी मोटी दालें बच जाती हैं। कई बार मसूर की बच गई है, अरहर की बच गई है और काली वाली बच गई है, तो मैं इनको भी मिक्स करके बना देती हूँ। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इन तीनों को मिक्स कर दिया। हालांकि राजमा मेरे पास ज़्यादा है लेकिन छोले और चने कम थे, अब वो एक टाइम के हो नहीं रहते तो मैंने सोचा कि इसमें राजमा मिक्स कर लेते हैं। तो दाल तैयार हो चुकी है, धनिया डाल दिया है और यहाँ पर मेरे जो चावल हैं वो भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो चावल देखिए कितने अच्छे बने हैं, खिले खिले बने हैं। हल्दी से एक चीज़ और होती है कि इसका रंग बहुत अच्छा आता है, जो अब ना पसंद हो गया मुझे कि हाँ भाई ये हल्दी डालनी है। जीरा वाला राइस हमारे घर में बहुत कम बनता है, जैसे त्योहार है या कुछ स्पेशल है तब बनता है। तो यहाँ पे चावल भी तैयार हो गए हैं, सब्जी भी तैयार हो गई है, मतलब दाल तैयार हो गई है। तो मैंने यहाँ पे थाली लगा ली है अपने लिए। अब मैं चावल बहुत थोड़े से लेती हूँ पहली बार में,
जबकि मैं इससे ज़्यादा खाती हूँ, मैं थोड़े से दोबारा लेती हूँ क्योंकि मुझे आदत है दोबारा चावल लेने की। मेरी एक बार में दाल चावल से पेट नहीं भरता है, तो इसीलिए ज़्यादा ना हो जाए तो मैं थोड़े से एक कड़छी से कम मैं लेती हूँ दोबारा से हाथ से खाने के लिए। पहले खाती हूँ चम्मच से, तो आप लोग भी खा लीजिए। हाँ ये भी खाली कर दो, इसका भी क्या करना, इनको धो देंगे है ना। हाँ एक उधर भी है, दूसरे वाला वो उधर लो। इस पे भी नहीं आएंगे फूल, अब इसे तो कीड़े ने खा लिया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो गमले ख़राब हो गए हैं, पौधे ख़राब हो गए हैं, उन गमलों को हम खाली कर रहे हैं और उसमें हम इस गुलाब की कलम लगा देंगे ताकि गमले भी खाली ना रहें और सुंदर सुंदर गुलाब आ जाएं। और गुलाब ये बहुत खूबसूरत है, इस पे और भी कलियाँ आ रही हैं। एक ये है, एक दो नीचे की साइड है बहुत ही छोटी छोटी सी। तो अभी इसकी कलम काटेंगे और दूसरे गमलों में हम लगा देंगे। और यहाँ पे ये गमला भी खाली किया है। और ये देखिए गेंदे का फूल, ये कुछ फूल ऐसे होते हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं, गुलाब हो गेंदा हो। और ये भी फूल आए हुए हैं, इस पे अब आए हैं जाके फूल, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ पर ये जो है कलम काट रहे हैं और इन दोनों गमलों में लगा देंगे। दोनों तीनों गमलों में जो भी खाली हुए हैं, दो में तो हमने लगा ही दिए हैं। मैं बोल रही थी उसमें भी लगा दो, तो ये कह रहे थे कि शाम को देखता हूँ क्योंकि उसमें कलम है नहीं, वो फूट रहा है, तो वहाँ से कि तो उसको काटना अच्छा नहीं है। और ये भी हमने कलम ही लगाई थी जिससे हम कलम काट रहे हैं, ये आंटी से लेके लगाई थी हमने। मैं आ गई हूँ किचन में सुबह का नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते में रोज़ाना हमारे घर में ज़्यादातर सब्जी, पराठा, रोटी बनती है। तो आज मैंने सोचा कि चलो ब्रेड पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो 2 चम्मच घी मैंने कढ़ाई में डाला, घी हल्का सा गर्म हुआ तभी मैंने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर जो मैंने इस तरह से काटे हुए हैं, आप लंबे लंबे में भी काट सकते हैं, बारीक करके लंबे में, तो ये तीनों चीज़ डाली हैं। इन तीनों चीज़ों के डालने के बाद अब मैं इसमें 2 मसाले डालूँगी, जिसमें एक काली मिर्च है और नमक है। तो आप क्या करें कि अगर आप हरी मिर्च भी डालना चाहते हैं तो लंबी लंबी काट के वो भी डाल सकते हैं, पनीर डालना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, आप कॉर्न डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो सब्जियां तो आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च डाल ली है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अभी मैं इसमें डालूँगी नमक, काली मिर्च या हरी मिर्च ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाली जाती है। तो नमक भी डाल लिया है, काली मिर्च भी डाल ली है और मैं अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैं करीब इसको 2.5-3 मिनट तक मैंने इसको पकाया होगा। 2.5-3 मिनट में ये अच्छे से जो है हो जाएगा। और कम आंच पे किया है, तेज़ आंच मैंने बिल्कुल भी नहीं की, मीडियम भी नहीं की यहाँ तक कि मैंने। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरिगेनो, जो ये आता है ना, पिज़्ज़ा वगैरह मंगाते हैं बाहर से तो चिली फ्लेक्स वगैरह आता है, तो ये पैकेट्स मेरे पास थे तो मेरे को एकदम से याद आया, तो मैंने कहा चलो ये भी डाल देते हैं, पूरा पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आएगा फिर। तो यहाँ पे वो भी डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इसको वही मैंने जैसे कि बताया 2.5-3 मिनट तक मैंने इसको पकाया होगा कम आंच पे। तो अभी ये पक चुका है और मैं इसे गैस से उतार लूँगी, थोड़ा सा साइड पे रख दूँगी, ठंडा होगा तो होगा, वरना मैं तो रुकने नहीं वाली हूँ, मैं तुरंत बनाऊँगी। तो तवा गैस पे चढ़ा दिया है, तवे की गैस बिल्कुल कम रखें, चढ़ाते वक्त भी और बनाते वक्त भी बिल्कुल भी तेज़ या मीडियम फ्लेम ना करें। तो यहाँ पे 4 ब्रेड लिए हैं और ये जो प्लेट में है कद्दूकस किया हुआ मोज़रेला चीज़ है, मेरे पास था, मेरे को याद आया तो मैंने कहा ब्रेड भी है, सब कुछ है, तो चलो भैया ब्रेड पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड ले लिए हैं, बच्चों को दे रही हूँ सबसे पहले बना के। 4 ब्रेड लिए हैं, एक मेरी, एक इनकी और 2 बच्चों की। तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने कद्दूकस करके रखा है वो मैं ब्रेड पे फैला लूँगी। खूब सारा चीज़ मैंने कद्दूकस किया है, काफ़ी टाइम से रखा था, मैंने कहा चलो यार इसको यूज़ करो। और बच्चों को या बड़ों को चीज़ खूब पसंद होता है, ज़्यादा चीज़ वाला हो तो मज़ा आता है और भी ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने दोनों ब्रेड पर अच्छे से चीज़ को फैला लिया है। अब दोनों पर मैं अच्छे से ये जो मसाला तैयार करके रखा है हमने, प्याज का, टमाटर का, शिमला मिर्च का, वो दोनों पर ब्रेड पर मैं अच्छे से फैला लूँगी। ये दोनों पहले बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं। और मैंने जब उन दोनों को दिया मेरे को लगा शायद ये ना खाएं, लेकिन उन्होंने खाया है। बेशक कहीं कहीं से शिमला मिर्च हटाई है लेकिन खाया है, उनको बहुत टेस्टी लगा। आप लोग भी ट्राई करना। तो यहाँ पर देखिए सब्जी जो मैंने लगाई, मतलब जो मसाला है प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च का, उसको फैलाने के बाद मैंने फिर से इसके ऊपर चीज़ डाला है, वही ज़्यादा चीज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे दोबारा से मैंने इस पर चीज़ लगाकर इसको रख दिया है गैस पे। गैस पहले से ही जली हुई है, कम पर है, लेकिन
तो अभी इस पे कुछ ढकना है ताकि भाप बने और चीज़ जो है मेल्ट हो। तो थाली ढक रही थी, वो छोटी पड़ गई, बिल्कुल चिपक रही थी, तो मैंने कहा घुटन हो जाएगी पिज़्ज़ा को, तो इसके ऊपर कुछ बड़ा बर्तन लेते हैं जिससे इसे सांस लेने को मिले। तो यहाँ पे मैंने जो बर्फ़ का डोंगा होता है तो उसको मैंने यहाँ पे ढक दिया है। तो अभी मैं करीब इसको 2-2.5 मिनट बाद चेक कर रही हूँ। मैंने कहा देखूँ चीज़ मेल्ट हुई कि नहीं हुई। तो देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो रही है। तो अभी मैं इसको फिर से ढककर छोड़ दूँगी करीब 2-2.5 मिनट के लिए और तब तक मैं जो है दूसरा ब्रेड तैयार कर लेती हूँ। आप सभी लोग सोच रहे होंगे पिज़्ज़ा बनाने चल दी हूँ और ना ही मैंने ब्रेड पे पिज़्ज़ा सॉस लगाया है, ना ही मैंने टमाटो केचप लगाया है। तो टमाटो केचप जो है वो ख़त्म समाप्ति की ओर है और आजकल आप लोगों को पता ही है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही ब्रेड पे लगाया है। बच्चे जो है अलग से लेंगे, तो अगर मैं उनके ब्रेड पे लगाती फिर अलग से देती तो फिर तो कुछ भी जो है नहीं बचता। तो मैंने कहा चलो इन लोगों को अलग से दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड पिज़्ज़ा एक बन के तैयार हो चुका है। चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। अभी आप ब्रेड की ना क्रंची वाली आवाज़ सुनना, एकदम बढ़िया वाली। तो सुनी ना आप लोगों ने आवाज़, वो जो कड़कड़ कड़कड़ वाली थी, करारे वाली। तो बहुत अच्छे से सिका था नीचे से और जला भी नहीं था। तो यहाँ पे ये ब्रेड पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है। लेकिन ये देखिए ऐसे करके ना चीज़ खिंची नहीं, जैसे लोग दिखाते हैं वीडियो में या ऐड में आता है पिज़्ज़ा के, तो वैसे नहीं हुआ। लेकिन हाँ टेस्ट बहुत बढ़िया था। तो यहाँ पर मैं देकर आती हूँ बच्चों को। आप लोग भी खा लीजिए, बनाइए और मुझे बताइएगा। तो अभी करीब 11:15 या 11:30 का टाइम होगा। नाश्ता हो चुका है जैसा कि आप लोगों ने देखा, झाड़ू भी हो चुका है, किचन पूरा समेट लिया है, बर्तन भांडे सब हो चुके हैं। लेकिन आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि मेरा जो है काम दोबारा से वही सारी चीज़ें होती हैं और इसी वजह से कई बार मैं गुस्सा करके ना फिर काम मेरा में लेट होता है। जब तक आपके पति और बच्चे घर पर होते हैं तो आपका काम निमट ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे मैं देखिए दोबारा से पोछा लगा रही हूँ। एक बार मैं लगा चुकी हूँ, फिर से अंदर बाहर सब गंदा मच जाता है। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं पोछा लगाती हूँ और इन सबको मैंने जो है बाहर निकाल दिया है। मैंने कहा बाहर निकल जाओ, बाहर वाले बरामदे में जाओ, मुझे काम करने दो। जब मैं पूरा पोछा लगा लूँगी तब तुम चप्पल उतार के अंदर जाना। तो यहाँ पे मेरा पोछा जो है लग चुका है और अंदर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। बस अब जब ये ऑफिस जाएंगे 12 या 12:30 बजे के करीब, तब मैं इनको कुछ बना कर दे दूँगी। तो मॉर्निंग में इनके जाने का कोई टाइम नहीं है और ऐसे ही शाम में आने का इनका कोई टाइम नहीं है। जाने को ये 9 बजे भी एक बार जाते हैं, ऑफिस नहीं जाते हैं, ऑफिस के काम से जाते हैं। तो फिर ये आ जाते हैं घर पर और फिर जो है ये खा पी कर दोबारा जाते हैं। कई बार ये 11 बजे, मतलब कोई टाइम नहीं है फिक्स कि किस टाइम जाना है और किस टाइम आना है। तो यहाँ पर मैं इस वाले बरामदे में भी, बाहर वाले में भी पोछा लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने 2-3 दिन से पोछा नहीं लगाया। वही ना कि काम ख़त्म ही नहीं होता, रोज़ झाड़ू पोछा। मतलब कभी कभी होता है ना यार कि क्या है, मन उपसा जाता है सारी चीज़ों से। तो सारा जो है मैंने झाड़ू पोछा वगैरह यहाँ तक कर आके और यहाँ झाड़ू तो बहुत पहले लग गया था मेरा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े लेके बैठ गई हूँ। मैंने कहा मैं बाहर वाले बरामदे में बाद में पोछा लगाऊंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो कपड़े खंगालने का पानी बचता है मैं फटाफट से उससे धो भी देती हूँ। तो वो तो बात की बात है। तो मैं यहाँ पे कपड़े लेकर बैठ गई हूँ। तो ये अपनी कुछ शेविंग कर रहे थे, तो यहाँ पे बैठ गए मेरे पास, कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे। तो मैं इनसे बोल रही थी लाओ मैं बना देती हूँ फटाफट। मैंने कहा सुनो वीडियो स्टार्ट है, चलो चैलेंज कर लेते हैं। एक तो कहने लगे दिमाग ख़राब है, शेविंग का चैलेंज तूने बिगाड़ दिया। तो मैंने कहा नहीं करते हैं। तो मैं इनसे बहुत देर से सर हो रही थी, ये मान नहीं रहते। तो जब इन्होंने मुझे दिखाया ना कि यहाँ पे मेरे कट लग गया है, दाना हो रहा है, तो मैंने कहा सुनो अब तो दिखा ही दो, चलो चैलेंज करते हैं। मैंने कहा देखते हैं मैं आपकी शेविंग कर पाती हूँ कि नहीं। तो ये डर रहे थे बहुत ज़्यादा कि तू कट मारेगी। मैंने कहा नहीं मारूंगी और हल्का सा इनको कट लगा भी। तो फिर मैंने कहा यार सॉरी, क्योंकि पता नहीं है यार कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है। तो फिर अभी ये खुद से कर रहे हैं और मेरे कपड़े जो हैं धुल चुके हैं, खंगाल लिए हैं और अभी मैं इनको सुखा रही हूँ। कपड़े ऐसा है कि आजकल मैं हाथ से नहीं धो पा रही हूँ, वही टाइम का, काम का, कि काम ही ख़त्म नहीं होता, काम चलता रहता है, काम इतनी लेट हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो आज धो लेते हैं हाथ से। मशीन में छोटे मोटे ही कपड़े पड़े थे तो फिर मैंने धो लिए हैं। कई बार मैं शाम के टाइम भी जो है हाथ से बैठ के धो लेती हूँ। तो कपड़ों का कोई वो नहीं है। जब मेरा दिल कर जाता है ना कि हाँ कपड़े क्या कोई भी काम हो, जब मेरा मन करता है ना कि चलो ये करते हैं तो कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसी टाइम होना है या ये इसका टाइम बंधा हुआ है। तो कपड़े यहाँ पर मैंने धो के स्टैंड पे डाल दिए हैं। अभी यहाँ पे मैं बाहर बरामदे में पोछा लगाऊंगी, तब इस स्टैंड को थोड़ा सा धूप में खड़ा कर दूंगी और उसके बाद जो है मेरे काम ख़त्म हो जाएंगे। बस मुझे दोबारा से नहाना पड़ेगा अभी। तो टाइम हो रहा है 3:30 बजने वाले हैं, कुछ 1 मिनट है 3:30 बजने में। और मैं अभी थोड़ा सा लेट गई थी, मेरे सर में दर्द हो रहा है और ये दोनों यहाँ खेल रहे हैं।
वो देखो बॉटल, और कुछ लोग बोलते हैं ये रश्मि बॉटल उठा के रख दो किचन से। तो क्या होता है ना, अगर मैं बॉटल उठा के रख देती हूँ तो इनको फिर होता है कि मम्मी हमारी बॉटल दो। खाना खाते वक्त ये अपनी बॉटल ही लेके बैठते हैं, या कई बार जैसे इस तरीके से कमरे में ले लेते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं रख पाती हूँ। तो रोज़ ये साफ़ होती हैं, रोज़ ये भरती हैं और रोज़ ये इससे पानी पीते हैं। फ्रिज में रखने की जिद कर रहे हैं पर मैं नहीं रखने दे रही हूँ। तो गुड्डू लेटी हुई है, तन्मय ये ना आप सबका प्यारा दुलारा, और ये शैतान हमारा मेरा टैडी। सिंचन आ गया इसके अंदर, आ गया सिंचन। कैसे करता है सिंचन, कैसे करता है? किची 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 चट भाग से। और हाँ, कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, कल मतलब कि वीरवार में। आज है फ्राइडे और आज मैंने सर धोया है। मैं व्रत रखने वाली थी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि शुक्रवार में मुझे व्रत शुरू करने थे, लेकिन वो अंधेर और चांदन का चक्कर रहता है तो अंधेर ही लग रहा है। तो कल से लगेगा मेरे ख्याल से, आज मावस है, आज से या कल से। तो देखते हैं अब अगले शुक्रवार को मैं रख पाती हूँ कि नहीं रख पाती हूँ। कोशिश पूरी है रखने की। तो सर धोया था मैंने, और जब सर धोते हैं ना बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। और ना कुछ मैंने सिंदूर नहीं लगाया अभी तक। और सिंदूर से एक बात बताऊं, आप लोग बोलेंगे बड़ी अजीबोगरीब बातें बताती है ये। मेरी मम्मी की बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मम्मी कहती है तूने क्यों बताया? जैसे मैंने कड़ी को लेकर बताया था, तो मेरी मम्मी बोलती है ना पहले मांग में सिंदूर डालना चाहिए सर धोते ही, और अगर आप नहीं डाल पा रहे हैं सर धोते ही तो फिर आपको अपनी मतलब खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन औरतों के लिए मेरे को बोलती है, मैं आप सबको नहीं बोल रही हूँ, मेरे को बोलती है मम्मी कि पहले मांग में सिंदूर डाला करो फिर जीभ पे कुछ रखा करो, क्योंकि मांग की और जीभ की लड़ाई होती है कि कौन ज़्यादा बड़ा। तो इसलिए जब अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है सर धोने के बाद से। और सर मैंने बाद में धोया, सुबह नहीं धोया था। मैंने कहा बाद में दूंगी, सुबह सुबह उठ के नहा के सर धोया नहीं जाता, ठंड लगती है। कभी कभी मैं काम सीधा सारा काम करके ही नहाती हूँ, कभी कभी मैं सुबह में नहा लेती हूँ, फिर जो है बाद में जो काम बचता है वो करती हूँ। सब ये भी पूछते हैं कि वही आपके बालों का ना ये राज क्या है, ये इतने सिल्की इतने स्मूथ कैसे हैं। वो वाला गाना है ना कि हर बात किसी को बताते नहीं है, लेकिन दोस्तों से ये राज छुपाते नहीं है। तो चलिए मैं आज आपको ये बालों का राज बता देती हूँ। इनका राज ये है कि इनका कोई राज नहीं है, ये सब वहम है कि इनका कोई राज है, मैं इनके लिए कुछ करती हूँ। नहीं, मैंने स्मूथनिंग कराई थी, स्मूथनिंग कराने के बाद बाल ऐसे ही रहते हैं। जिन्होंने कराई है उनको पता होगा। रिबॉन्डिंग कराने के बाद वो रफ से हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, लेकिन स्मूथनिंग कराने के बाद बहुत स्मूथ रहते हैं। तो इन पे मैंने स्मूथनिंग कराई थी, अगस्त में कराई थी। अभी ये फिर से ऐसे होने शुरू हो गए हैं यहाँ से। तो और कुछ राज नहीं है। मैं तेल लगाती हूँ, तेल मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। और तेल में ऐसा नहीं है वही लगाती हूँ, तेल में एलोवेरा वाला भी करके लगाती हूँ जो मैंने शेयर किया है। और शैम्पू में वही लगाती हूँ जो पार्लर वाले भैया ने दिया था, लॉरियल का। वो शैम्पू और मास्क मैंने आप लोगों को दिखाया है बहुत वीडियो में, जो लॉरियल का शैम्पू है और लॉरियल का ही मास्क है। तो ये राजवाज कुछ नहीं है। और जब ये ख़त्म हो जाएगा ना कि भाई अब मैं कुछ भी शैम्पू यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं डव का लगाती हूँ। 2 रुपये का जो शैशे होता है, मैं पूरी लड़ी खरीद के लाती हूँ। मैं कभी भी बॉटल नहीं खरीदती हूँ, बहुत खरीदी है मैंने बॉटल। उससे क्या होता है बहुत सारा शैम्पू निकलता है, लेकिन शैशे ठीक रहता है। तो हमेशा जब जैसे महीने का राशन आता है उसमें मैं बहुत सारे शैशे खरीद लाती हूँ। फिर ख़त्म हो जाते हैं तो सामने भी दुकान है, वहाँ से आ जाते हैं। तो बस ये है। और ये वीडियो कल शाम को मैंने जब वो दाल चावल बनाए थे तब शुरू किया था, लेकिन बातचीत नहीं कर पाई। चलिए अभी तो इस वीडियो को हम ख़त्म कर देते हैं यहीं पर। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट बोलने वाली थी, अभी तो गुड नाइट कहाँ, 3 सवा 3 हो रहे हैं। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। बाय।